तो चलिए दोस्तों, आज हम आयु से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आयु से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा, जो बिल्कुल ही मतलब एक रहेगा बेसिक और 2 रहेगा शॉर्ट मेथड। उसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, वर्तमान में राहुल और अशोक की आयु का अनुपात 3:4 है और अब से 18 वर्ष बाद अनुपात 6:7 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड से इसको चलते हैं। बेसिक मेथड से क्या होने वाला है, तो ओके, तो ये है आपका सॉल्व करने का। ये सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड से बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3:4 3x और ये हो गया 4x। 18 वर्ष बाद ना, तो प्लस करके ये प्लस 18 और ये भी 18 इक्वल 6:7। 6:7 ये हो गया। अब यहाँ पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर देखते हैं हम लोग, 7 या 21x ये हो गया, और 18 को 7 बार पढ़ेंगे तो 56 कुछ है 126 हो जाएगा। ये 126 हो गया। ओके, इक्वल 6 चौक 24x, 24x हो गया, और 18 छक्के 48 का हो गया, ये 8 और 6 108 हो जाएगा आपका। ओके, 108 हो गया। तो फिर ये 24 में से 21 गए, बच गया 3x, और 126 में से 108 गया, तो ये हो जाएगा 16 2 18, तो ये हो जाएगा 18। ये 3 गम 3 3 छक्का 1800, x इक्वल टू आ गया 6। ठीक, ये x इक्वल टू आ गया 6। तो वर्तमान बोल रहा है, तो इस 6 का गुणा यहाँ 3:4, क्योंकि वही वर्तमान आयु है, इसलिए राहुल और अशोक का ना, तो ये आ जाएगा आपका, राहुल का आ जाएगा क्या 6 या 18, और अशोक का आ जाएगा आपका, अशोक का आ जाएगा क्या 24। तो जिस ऑप्शन में 18 और 24 दिया है वही ऑप्शन सही है, तो ये मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, तो ये हमारा हो गया बेसिक मेथड। कौन सा मेथड हो गया? ये आपका हो गया क्या, बेसिक मेथड हो गया है। बेसिक मेथड हो गए। ठीक, अब हम आएंगे एडवांस मेथड में। तो एडवांस मेथड का तरीका बिल्कुल ही एकदम आसान होने वाला है। तो एडवांस मेथड में हम लोग जाएंगे। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड हो गया। अब आएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ये हो गया आपका, सॉल्व कर रहे हैं 3:4 और एक है आपका 6:7। कितने वर्ष बाद बोल रहा है, 18 वर्ष, तो दोनों साइड 18 18 कर देंगे, ये हो गया 18 आपका और ये इधर 18। ओके, सेम है जैसे कि बेसिक मेथड जैसा ही ये वाला मेथड भी आएगा। तो 6 चौक 24 है, यहीं पास हो गया, तो 24 है ना, 6 चौक 24 और 7 21, 7 21, ये हो गया आपका। ओके, तो ये यहाँ पास ऐसा हो गया। ये अब नीचे वाले से गुणा करेंगे तो 18 सत्ते, तो 18 सत्ते हो जाएगा आपका 126, ये, और ये हो जाएगा आपका 18 छक्के, 18 छक्के 108 हो गया। ठीक, तो इसमें से इसको ऐसा घटाएंगे और यहाँ पास ऐसा है, तो ये आ जाएगा आपका 3 यूनिट इक्वल, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 16 आएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 1 यूनिट का मान होगा 6। ओके, तो अशोक और राहुल, अशोक पहले राहुल है तो राहुल का देख लेते हैं, राहुल का देख लेते हैं, उसके बाद अशोक का ना। राहुल का देखेंगे, 1 यूनिट का मान 6 है, तो 6 तिया 18, उसके बाद अशोक का देखेंगे तो अशोक का 4 है, तो 6 चौक 24, ये 18 और 24 आया है, वही इसका मान होगा। 24 और 18 बिल्कुल नहीं होगा ना, क्योंकि 24 जो है पहले क्या बोल रहा है, राहुल को बोल रहा है, तो राहुल का 24 नहीं होगा, राहुल का 18 होगा, क्योंकि 6 मान आया है 1 यूनिट का, तो 6, ये 3 जो है राहुल का मान है, इसलिए 6 तिया 18 होगा ये, और 6 चौक 24 होगा, 18 और 24 ही मान होगा इसका ना। तो ये यहाँ पास ये हो गया आंसर, यहाँ पास ये हो गया आंसर। ठीक, और एक और मेथड है, एक और मेथड है जो कि बिल्कुल ही एकदम सिंपल मेथड है, उसमें अगर पकड़ बना ली तो फिर बल्ले बल्ले। लेकिन ये वाला मेथड जो है सभी जगहों पे काम नहीं आएगा, जिसकी यहाँ पर देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाला मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है हर जगह आप इससे काम कर सकते हो, इसमें कभी भी कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि देखो, अगर इस साइड में अगर 18 बोल रहा है और इस साइड में अगर कोई दूसरा वो दे दिया, जिसकी पहले दे दिया, जैसे कि अभी 18 वर्ष बाद दिया है और इसमें दे दिया 10 वर्ष पहले, तो फिर उस हिसाब में जो आगे आने वाला जो मेथड है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप लोग, बेसिक मेथड तो काफ़ी लंबा है, लेकिन ये वाला जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये ज़बरदस्त मेथड है, इसमें आप अगर पकड़ बना लिए तो फिर अच्छा हो जाएगा। तो फिर थर्ड मेथड देखते हैं आप अपना, थर्ड मेथड जो कि रेशियो मेथड है। थर्ड मेथड क्या नाम है उसका, उसका नाम है रेशियो मेथड, रेशियो मेथड नाम है उसका थर्ड। ठीक है, इसमें रेशियो क्या दिया है आपका, 3:4, और एक दिया आपका 6:7। तो ये 3 और 4 और ये 6 और 7, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको पहले बराबर करेंगे, क्योंकि 3 और 4 में 1 का डिस्टेंस है, 6 और 7 में भी 1 का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है क्या है, सामान्य है, इसलिए यहाँ पास कुछ नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पास कुछ भी करने की अपने को ज़रूरत नहीं है। तो ये 1 का डिस्टेंस है, यहाँ पास देख लो, ये डिस्टेंस जो है 1 का है, और ये डिस्टेंस जो है वो भी 1 का ही है, यही इसी डिस्टेंस को मेंटेन करना है। अगर यहाँ पास 1 और यहाँ पास 2 हो जाता तो उस हिसाब में हमको क्या बोलते हैं, इसको डिस्टेंस को सामान्य करना पड़ता। सामान्य करने के लिए दूसरे क्वेश्चन में बताएंगे कैसा करेंगे, दूसरे क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, उसमें ऐसा बराबर करने वाला वो दिखा देंगे आपको। ओके, तो यहाँ पास
यहाँ पास गैप कितना है, यहाँ का गैप कितना है 4 और ये 7 के बीच अंतर है 3 का। तो ये 3 यूनिट का जो मान है, 3 यूनिट का मान जो है वो दिया है 18 वर्ष। क्वेश्चन में दिया है क्या 18, यही 3 यूनिट का मान है। तो 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट इक्वल टू 3 एकम 3, 3 छक्के 18, ये आ गए 3 छक्के 18। तो 1 यूनिट का मान 18, तो राहुल का कितना 3 यूनिट का मान, राहुल का 3 यूनिट का मान कितना गया 6 तिया 18 हो गया ये। राहुल के 3 यूनिट का मान हो गया कितना 18 हो गया, और ये अशोक के 4 यूनिट का मान हो गया 24। तो ये जो है 18 और 24 यहाँ पास आंसर होगा। ओके, ये तीनों मेथड आपको पता चल गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े और अलग प्रकार का दूसरा क्वेश्चन। तो उसमें हम देखते हैं, एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:1 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 3:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो अंतर देखेंगे हम लोग, सॉल्व का देखते हैं। तो ये वर्तमान आयु है, तो इन दोनों में अंतर कितना है 5:1 दिया है, तो इन दोनों में अंतर कितना है 4 का अंतर है, तो यही इसका आंसर होगा। तो 10 वर्ष बाद बोल दिया है, तो क्या दिया अपने को वर्तमान अंतर ना, 5:1 ये वर्तमान वाला है। पाँच अनुपात एक जो है वर्तमान वाला, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 4 का अंतर है। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद बोल रहा है, तो सीधा सीधा क्या माना जाएगा 4 का अंतर है इन दोनों के बीच, और 10 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 10 चौक 40, 10 चौक 40 ही इसका आंसर आएगा। ओके, 10 चौक 40 ही इसका आंसर आएगा। ये एकदम शॉर्ट मेथड है नहीं। अब इसको मान के चलो, अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से रेशियो मेथड लगा देते हैं। तो रेशियो मेथड से देखते हैं अपन, रेशियो मेथड से देखते हैं तो क्या आ जाएगा, ये वर्तमान अंतर है 5:1 का अंतर है, 5:1 का अंतर है, और ये अभी का अंतर है इतना 3:1 का। ओके, तो यहाँ कितने का गैप है, यहाँ गैप है अपने को 4 का गैप है, और यहाँ जो है अपने को 2 का गैप है। अब पता चला, अब यहाँ पास अंतर कैसे बराबर करेंगे, अब पता चला ना। अब अंतर यहीं पास बराबर करना है, तो देखो इसको अंतर कैसे बराबर करते हैं। यहाँ तो 4 का गैप है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इसको कुछ नहीं करेंगे, 4 का गैप है, तो यहाँ पास 2 का गैप है, इसको बराबर करेंगे 4 के गैप मिलाएंगे, तो क्योंकि 2 का गैप है तो यहाँ पास 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा हो गया, तो यहाँ पास भी 2 का गुणा, यहाँ पास भी 2 का गुणा, यहाँ पास 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो गया 6, और यहाँ पास 2 के गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, ये हो गया। अब देखो अंतर, यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, और यहाँ भी 4 का अंतर है। ठीक, ये दोनों अंतर बराबर हो गए। अब 10 वर्ष बाद बोला है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है 1 यूनिट। ठीक, अब यही 1 यूनिट का मान क्या दिया है आपको 10 वर्ष दिया है, 1 यूनिट का मान 10 वर्ष दिया है। ठीक, तो अब प्रश्न से क्या बोल रहा है, अंतर बोल रहा है ना, वर्तमान आयु में अंतर, वर्तमान आयु में अंतर दे रहा था। अंतर कितने का है 4 का अंतर है। ठीक है, 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, और 1 यूनिट का मान है अपना 10, तो आ गया कितना 10 चौक 40, यही आंसर होगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप,
ये मैंने आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताए हैं, है ना। आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताए हैं, जिनमें 3 मेथड को बताया। एक बेसिक मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, और एक रेशियो मेथड है। इन सभी मेथड में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही बेस्ट मेथड है, क्योंकि रेशियो मेथड जो है हर जगह अप्लाई नहीं होता है रेशियो मेथड, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे आयु से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते समय, क्वेश्चन देख के ही मेथड को अप्लाई करना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगता है हालांकि, लेकिन उससे हर क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन रेशियो मेथड से टाइम नहीं लगता, लेकिन उससे हर क्वेश्चन नहीं बनेगा, जैसे कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब तक हमने 2 क्वेश्चन ही किए हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।